हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। मैं हूं सौरभ। सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी थैंक यू, क्योंकि आज रेस बायोलॉजी जो ये फैमिली है इसके 10,000 मेंबर पूरे हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और आज के दिन से मैं एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं और उसका नाम है छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातों में मैंने नाम इसलिए रखा क्योंकि बायोलॉजी में कुछ बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो या तो आप ध्यान नहीं देते हैं या तो आपको पढ़ाया नहीं जाता है और वो एग्ज़ाम में आते ही हैं। इसीलिए एक सीरीज़ चल रही है छोटी छोटी बातें। जैसे कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेज हो गए, जैसे ओजोन डे, अर्थ डे, वाटर डे, इन डेज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ साइंटिस्ट होते हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है कि किस साइंटिस्ट ने क्या किया है, इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आ जाते हैं। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन, ये फोकट के होते हैं क्वेश्चन, और हम सबको पता भी होने चाहिए इसके बारे में। तो इसीलिए ये एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, छोटी छोटी बातें। आज इसका जो है वो पार्ट फर्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला देखिए, जैसे है ये हिप्पोक्रेट्स, यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे इनका इस तरफ जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले है हिप्पोक्रेट्स, लिखा हुआ है द हिप्पोक्रेटिक ओथ फॉर फिजिशियंस। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हिप्पोक्रेट्स थे, ये कह सकते हैं कि ये पहले डॉक्टर थे। तो इन्होंने कुछ रूल्स भी अपने बनाए थे कि हाँ, कि जो भी कोई पेशेंट है उसको हम अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसको हम कुछ गलत दवाइयाँ नहीं देंगे, बहुत कुछ इन्होंने पॉइंट्स लिखे थे। और आजकल के जो भी डॉक्टर्स बनते हैं उनको इनकी ओथ मतलब शपथ, तो हिप्पोक्रेट की इनको शपथ दिलाई जाती है कि जो हाँ हिप्पोक्रेट जो कहे गए थे वो आप लोग बोलिए कि आप लोग किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जिस पर मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं वो आप लोगों को याद करना ज़रूरी है, जिस पर इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो आप लोग छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है, सभी को पता होगा, एरिस्टोटल, और हिंदी में इसको अरस्तु बोलते हैं। ये फादर ऑफ जूलॉजी हैं। ये लिखा है फाउंडेशन ऑफ जूलॉजी एज अ साइंस, मतलब जूलॉजी की जो पूरी जो आधारशिला है वो अरस्तु के नाम पर ही रखी जाती है, सभी को पता होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जेंसन एंड जेंसन फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा सुन सकते हैं आप लोग। जैसे माइक्रोस्कोप जो होता है, अगर देखा जाए तो दो तरह से होते हैं। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड। ये कंपाउंड तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक लेंस होता है। जो स्टार्टिंग में अगर डिस्कवरी आता है लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो ये जैकरिस जॉनसन जो है जेंसन एंड जेंसन, इन्हीं को ही श्रेय जाता है, चाहे लाइट माइक्रोस्कोप हो चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो। अंतर क्या होता है? अंतर सिर्फ इतना होता है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है ये इतना एडवांस नहीं होता है और इसमें सिर्फ एक लेंस होता है। लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, आप लोगों ने जो बीएससी में या एमएससी में जो देखे होंगे वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होंगे। उसमें 3 लेंसेज होते हैं, जिसमें लिखा भी होता है कौन कितने मैग्नीफिकेशन कर सकता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप आता है तो ये जेंसन एंड जेंसन रहेंगे। लेकिन एक आप लोग सुना होगा, एक माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत फेमस है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इसकी जो डिस्कवरी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरफ, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, आप लोगों को पता भी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो डिस्कवरी है वो की थी नॉल एंड रस्का, KNOL, नॉल है, एंड रुस्का है, रुस्का की स्पेलिंग होती है RUSKA, ठीक है। नॉल एंड रुस्का, ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विलियम हार्वे, डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, मतलब कि ब्लड जो है वो हमारा सर्कुलेट करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, या फिर जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता रहता है। ये किसने बताया था? तो विलियम हार्वे ने बताया था। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है थॉमस बर्थोलिन। थॉमस बर्थोलिन जो है, इन्होंने लिम्फेटिक सिस्टम
ह्यूमन में जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसकी जो डिस्कवरी है उसका पता लगाया था किसने? थॉमस बर्थोलिन। आप लोगों ने एक बर्थोलिन ग्लैंड पढ़ी होगी, आप लोगों को याद भी आ गया होगा कि आप लोगों ने कहाँ उसको पढ़ा है। अगर याद आ गया तो अच्छी बात है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में बर्थोलिन ग्लैंड होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। और इसकी जो डिस्कवरी है ये जो थॉमस बर्थोलिन है इन्होंने नहीं, इन्हीं के कोई भाई होंगे, उन्होंने की थी, और वो है कैस्पर बर्थोलिन। कैस्पर बर्थोलिन ने बर्थोलिन ग्लैंड की डिस्कवरी की थी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पाई जाती है। और जो ये है थॉमस बर्थोलिन, इन्होंने लिम्फेटिक सिस्टम की डिस्कवरी की थी। ठीक है। नेक्स्ट है कैरोलस लिनियस, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, इनको हम लोग फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी तो कैरोलस लिनियस है, लेकिन फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मार्सेलो मेलपिगियाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, मार्सेलो मेलपिगियाई ये कैपिलरी सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक ऑर्गन है, लीवर मान लीजिए, किडनी मान लीजिए, कुछ भी। जब हार्ट से ब्लड आता है, वो ब्लड जो लाता है उसे बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। और जो हार्ट से ब्लड इस ऑर्गन में लाया उसको आर्टरी कहा, और इस ऑर्गन से जो हार्ट को ले जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं वेन। तो ये आर्टरी है और ये वेन है। इस आर्टरी और वेन के बीच में कुछ कैपिलरीज का जाल भी है। इन कैपिलरीज को पता लगाया था किसने? मेलपिगियाई ने। ठीक है, काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो कैपिलरी की फर्स्ट टाइम, पहली बार कैपिलरी को किसने देखा, तो मेलपिगियाई ने कैपिलरी को देखा था। और मेलपिगियाई ने कैपिलरी को देखा, और इसीलिए जो कैपिलरीज को हम लोग कहते हैं लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। तो आर्टरी और वेन को लिंक करने का काम कौन करता है? यही कैपिलरीज जो है वो लिंक करने का काम करती हैं। ठीक है, तो पहली बार जो है वो किसने ये कैपिलरीज को देखा था, तो वो है मार्सेलो मेलपिगियाई। ठीक, जॉर्ज क्यूवियर। ठीक है, जॉर्ज क्यूवियर, ये इनको हम लोग कहते हैं, ये वर्टिब्रेट के पैलेंटोलॉजी मतलब था जीवाश्म का अध्ययन। तो ये फाउंडर लिखा हुआ है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न पैलेंटोलॉजी। तो मैं जॉर्ज क्यूवियर ने ही बताया था कि हाँ भैया कुछ जीवाश्म टाइप का भी कुछ होता है। तो स्टार्टिंग किसने की थी? जॉर्ज क्यूवियर ने इसकी स्टार्टिंग की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ भी के नाम से जान सकते हैं। इन्होंने ओवेरियन फॉलिकल की डिस्कवरी की थी। पहली बार जो ओवेरियन फॉलिकल होता है उसको पता लगाया था। ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है और अभी तक किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन आप चाहें तो याद कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे लास्ट है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्स-रे की डिस्कवरी किसने की थी। तो एक्स-रे की जो डिस्कवरी है वो डब्ल्यू रॉन्टेजन ने की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? रॉन्टेजन ने। इसीलिए एक्स-रे का दूसरा नाम भी हम लोग देते हैं, वो देते हैं रॉन्टजन। रॉन्टजन रेज। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ चल रही है, समझ जाएंगे आप लोग, इतना ऐसा लिखा गया। ठीक है, जो एक्स-रे की डिस्कवरी है वो किसने की थी? वो रॉन्टजन ने की थी। और इसीलिए एक्स-रे का हम लोग जो दूसरा नाम देते हैं वो रॉन्टजन रेज के नाम से भी जाना जाता है। अगर एग्जाम में मिल जाए कि ये रॉन्टजन रेज कौन सी हैं, तो एक्स-रे को ही हम लोग रॉन्टजन रेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये 10 साइंटिस्ट हमने आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, और इन 10 साइंटिस्ट को कोशिश करिएगा याद करने की, क्योंकि एग्जाम में एक ना क्वेश्चन आ ज़रूर जाता है। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।